हेलो स्टूडेंट, आज फिर वर्क इन टाइम के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यदि किसी लागत मूल विक्रय मूल्य से 150 रुपये कम है और उसमें 20% का लाभ है तो आपको विक्रय मूल्य बताना है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर उसको 20% का लाभ है तो हमें विक्रय मूल्य बताना है। तो लागत मूल्य का मतलब क्या हुआ? सीपी यानी कॉस्ट प्राइस हो गया, और विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से 150 रुपये कम है तो उसमें 20% का उसको लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अब देखो यहाँ पर प्रॉफिट हमारा कितना दे रहा है? 20%। तो 20% का मतलब क्या हो गया? 20/100 हो गया। इसको हमने इससे कैंसिल कर दिया तो ये कितना आ गया? 1/5। अब आप लोग जानते हैं कि जो नीचे वाली जो टर्म होती है वो हमेशा क्या होती है? सीपी होती है। अगर हमने कोई 5 रुपये में कोई वस्तु खरीदी है और 1 रुपये का हमको क्या है? प्रॉफिट मिल रहा है, तो हम उसको कितने रुपये में बेचेंगे? 6 रुपये में बेचेंगे, नहीं बेचेंगे? अगर मेरे पास 5 रुपये है, 1 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको हम कितने रुपये में बेचेंगे? 6 रुपये में बेचेंगे, नहीं बेचेंगे? तो इसका मतलब हमारे पास जो सीपी रेशो एसपी कितना दे रहा है? 5/6 दे रहा है। अब इससे ये एसपी से सीपी कितना कम है? 1 रुपये कम है। जबकि यहाँ पर क्या कह रहा है? ये 150 रुपये कम है। अगर इस डाटा के हिसाब से देखा है तो ये क्या है? ये 150 रुपये कम है। तो इससे क्या ये 150 गुना हो गया। तो अब यहाँ पर सीपी हमारे पास क्या दे रहा है? 6 दे रहा है। तो इसमें हमने क्या किया? 150 का मल्टीपल कर दिया। तो 15 कितना हो गया? 90। यानी जो इसकी सेलिंग प्राइस है यानी विक्रय मूल्य है वो क्या है आपका? 900 रुपये आ गया है। अगला क्वेश्चन ये है, राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदी है और उसे 1200 रुपये में बेच दी है। तो अब उसको लाभ परसेंट ज्ञात करना है। तो अब सीपी यहाँ पर हमारे पास कितना दे रहा है? 1000 रुपये दे रहा है, और एसपी क्या दे रहा है? 1200 रुपये दे रहा है। तो अब इस डाटा के हिसाब से देखा जाए तो कि अगर हमने 1000 रुपये की कोई वस्तु खरीदी है और 1200 रुपये में बेची है तो उसके हिसाब से हमें प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 200 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि जो प्रॉफिट हमें हुआ है वो कितना है? 200 रुपये का है। और हमें निकालना क्या है? प्रॉफिट परसेंट निकालना है। और हम जानते हैं जब प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं तो सीपी हमेशा क्या करते हैं? नीचे लिखते हैं। तो सीपी हमारे पास क्या है? 1000 रुपये है, और प्रॉफिट हमारे पास क्या है? 200 रुपये है। मल्टीपल 100 लगा दिया। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है? ये जीरो से ये जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया? 20% हमारे पास क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। नहीं, प्रॉफिट हमारे पास कितना आ गया? 20% आ गया। किसी दुकानदार पर किसी वस्तु को 2149 रुपये में बेचकर 16 का लाभ कमाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात। अब यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट देखना पड़ेगा। प्रॉफिट परसेंट कितना दे रहा है? 16/2/3%। इसका मतलब क्या हुआ? 16 किसे मल्टीपल किया? 16 तो 48, 48 2 50, यानी 50/3% लाने के लिए क्या करते हैं? 100 के अदा कर दिया। ये कैंसिल आउट हो गया। तो कितना आ गया हमारे पास? 1/6 रुपये आ गया। अब हमें पता है कि 6 रुपये में 6 रुपये हमारे पास क्या है? सीपी दे रहा है। 6 रुपये सीपी दे रहा है और प्रॉफिट हमारे पास कितना दे रहा है? प्रॉफिट 1 रुपये है। तो इसका मतलब वो कितने रुपए का बेचेगा? 7 रुपये की बेचेगा। अगर इस डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं सीपी हमारे पास क्या है? 6 रुपये है, और प्रॉफिट क्या हमारे पास? 1 रुपये है। और इस वक्त इसका जो बेच रहा है वो 7 रुपये का बेच रहा है। मगर यहाँ पर क्या है? 2149 रुपये में बेच रहा है। तो यानी कितने रुपये बेच रहा है? 2149 रुपये बेच रहा है। 7 के इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये कितना? 7 के 21, 0 7 7 49, यानी ये इससे इतने गुना हो गया।
अब इन्होंने पूछा क्या, इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है। अगर ये से इतने गुना है तो इसमें कॉस्ट प्राइस में क्या करेंगे, 307 का मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 छंग 42 और 6 त्रिक 18, यानी कि जो इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, 1842 रुपये है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को 4214 रुपये में बेचकर 12.1/2% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। फिर अब यहाँ पर क्या दे रहा है, लॉस हो रहा है। अब यहाँ पर लॉस कितना दे रहा है, 12/1/2%, 12 दूनी 24 एक 25, 25/2% का मतलब क्या हो, नीचे 100 लगा दिया आपने तो ये से ये कैंसिल हो गया, तो 25 चौको 100, यानी कि लॉस कितना आ गया हमारे पास, 1/8 आ गया। अब यहाँ पर लॉस कितना दे रहा है, 1/8 दे रहा है। अगर हमारे पास सीपी 8 रुपये है और लॉस क्या है, 1 रुपये है, तो इसका मतलब हम इसको कितने रुपए में बेचेंगे, 7 रुपये में बेचेंगे। यानी 1 रुपये भाई 8 रुपये कोई वस्तु है और उसको 1 रुपये का लॉस हो रहा है तो वो कितने रुपये का बेचेंगे, 7 रुपये का बेचेंगे। मगर यहाँ पर क्या कह रहा है, बेच कितने का रहा है, 4214 रुपये का। तो इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, ये 7 छंग 42, 0 7 दूनी 14। अगर इसी के अकॉर्डिंग ये 602 रुपये हमारा आ गया तो इसी प्रकार से ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 602 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, अगर हम इसके अकॉर्डिंग करते हैं तो ये 8 दूनी 16, 0 और 8 छंग 48, यानी 4816 रुपये इसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। 4816 रुपये ये हमारी क्या आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। इसी प्रकार है 630 रुपये में का एक कोट बेचकर दुकानदार 5% का लाभ कमाता है तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी। अब यहाँ पर क्या दे रहा है, ये प्रॉफिट दे रहा है तो प्रॉफिट कितना है, 5%। 5% का मतलब क्या हो गया, 5/100 काट दिया हमने, ये कितना आ गया, 1/20 आ गया। अगर इसी के अकॉर्डिंग देखा जाए कि अगर हमारे पास प्रॉफिट, तो आप जानते ही हैं जो नीचे वाली जो टर्म होती है वो हमेशा क्या होती है, सीपी होती है। तो यहाँ पर क्या 20 रुपये दे रहा और ये 1 रुपये का इसको क्या है, प्रॉफिट मिल रहा है। अगर 20 रुपये कोई चीज़ है, 1 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है, इसका मतलब ये बेच कितने का रहा है, 21 रुपये का बेच रहा है। और जबकि यहाँ पर कितने का रुपये का बेच रहा है, 630 रुपये का बेच रहा है। इससे कितने गुना हो जाएगा, इससे ये 30 गुना, यानी 21 का 630 में डिवाइड कर देंगे तो 30 रुपये आपका आ जाएगा। तो इसी प्रकार से जो सीपी हमारा है, जो सीपी है, सीपी में 30 का मल्टीपल कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 600 रुपये, यानी सीपी हमारा कितना आ गया, 600 रुपये है। अगला क्वेश्चन ये है, एक व्यक्ति 12 वस्तुएं 12 रुपये में खरीदता है और 1.25 रुपये प्रति भाव से बेच देता है। यानी कि अगर आप जाने 12 वस्तुओं को अगर 12 के भाव से आप खरीदते हैं तो एक वस्तु कितने की पड़ जाएगी, 1 रुपये की पड़ जाएगी। यानी कि 12 वस्तुओं को आप 12 रुपये में खरीदते हैं तो एक वस्तु को कितने रुपये में खरीदेंगे, 1 रुपये में खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास सीपी कितना आ गया, 1 रुपये आ गया। और वहाँ पर एसपी क्या दे रहा है, 1.25। अब सीपी हमारे पास क्या है, 1 रुपये दे रहा है, एसपी क्या दे रहा है, 1.25, यानी कॉस्ट प्राइस क्या दे रहा है, 1 रुपये, और सेलिंग प्राइस क्या दे रहा है, 1.25 दे रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आया, प्रॉफिट कितना आया है, 0.25। हमको चाहिए क्या, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या करते हैं,
नीचे हमेशा CP होता है, तो CP हमारे पास कितना दे रहा है, 1 दे रहा है, और प्रॉफिट कितना है 0.2, और परसेंट लाने के लिए क्या करते हैं 100 का मल्टीपल कर देते हैं। ये पॉइंट हटाया, 2 जीरो लग गए, ये से कैंसिल हो गया, तो हमारा कितना आ गया 25% प्रॉफिट हुआ है।